Hello everyone. I think you are very good at your home and my videos are very lucrative for you. Now the today's topic is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are this, that, these, those. आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस दैट दीज दोज इनका काम कैसे कैसे होता है। बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आपको दिस इज माई कार, इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए बी की फॉर्म है, मेन वर्ब हो जाएगी तो लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, कार क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, नाउन। अब ये माई क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ था। आप इधर कहाँ से आते हैं, अब यहाँ पे देखिए द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। यहाँ पे जो मुंबई का वेदर है वो दिल्ली से बेहतर है। अब देखिए क्या, जो ये तो ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मुंबई है यानी सब्जेक्ट कौन जाएगा, वेदर। देखिए वेदर का कंपैरिजन जो है दिल्ली से किया जा रहा है। क्या कभी भी जो है किसी भी सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन संभव है? नहीं, ये आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन है। अगर इधर पे वेदर है तो यहाँ पर भी वेदर होना चाहिए, अगर यहाँ पे शर्ट है तो यहाँ पर शर्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है और वो जो है एक जो है क्लास का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेदर है यहाँ पे दिल्ली कर दी। तो आइए इसको ठीक करते हैं, कैसे ठीक हो पाएगा। ये इज जाएगी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये बेटर जो है ये गुड की कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। देन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ध्यान रखिएगा, देन कंजंक्शन भी होता है और देन प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन अगर रहता तो ये रिलीज का ऑब्जेक्ट हो जाता और ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से नहीं हो पाता। अगर ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट है तो दिल्ली हो जाएगा और यहाँ पे वेदर हो जाएगा, तभी भी जो है कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ पे वेदर जो है सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है और सिंगुलर नाउन को रिपीट करना होता है और कंपैरिजन दिखाना होता है, तो होता है दैट ऑफ से। यहाँ पे दैन के बाद जो है हम यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में दैट ऑफ का यूज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर सिंगुलर नाउन है और हमें कंपैरिजन दिखाना है, यहाँ पे भी दिल्ली वेदर लिखना है, ध्यान रखिए इसको दैट ऑफ से सकते हैं। दैट सब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सब्जेक्ट वाला काम इसका खत्म हो जाएगा। दूसरा पैटर्न देखिए, इंडियंस पीपल आर मोर ऑनेस्ट देन पाकिस्तान। जो इंडिया के पीपल है वो काफी ईमानदार है पाकिस्तान से। अब देखिए पाकिस्तान से ईमानदार है कि पाकिस्तान के लोगों से। ठीक है, मेन वर्ड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये लिंकिंग वर्ड हो जाएगी। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, पीपल, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। पीपल कौन थे, तो इंडिया के थे, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये लिंकिंग वर्ड तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। देखिए हॉनेस्ट एडजेक्टिव है, कितना ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। जो एडजेक्टिव की सत्ता बता दे वो एडवर्ब हो जाएगा। इसके दैन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अब कंजंक्शन है तो आगे जो है अगला सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट है पाकिस्तान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पीपल की तुलना पाकिस्तान से हो रही है, ये भी आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन है। तो ध्यान रखिए इधर जो है एपस्ट्रॉफ केस बनाया आपने, इधर आपने एपस्ट्रॉफ केस बनाया है तो इधर भी आपको एपस्ट्रॉफ केस लिखना पड़ जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोस्त ऑफ नहीं लिख सकते या दैट ऑफ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ऑफ से बना हुआ है तो इस साइड में भी ऑफ से बना हुआ होना चाहिए, यहाँ सही था। क्योंकि आप देखिए एपस्ट्रॉफ केस से बना है तो इस साइड पे अगर एपस्ट्रॉफ केस लगाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान पीपल हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो है ये पाकिस्तान सब्जेक्ट है तो आर मेन वर्ब जो है इंक्लूड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पाकिस्तान हो जाएगा और आर जाके छुपी हुई है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, और यहाँ पे पीपल की तुलना पीपल से तब पॉसिबल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला देखिए, द वर्कर ऑफ आवर कंपनी आर, यहाँ पे काम है कुछ हो नहीं रहा है तो मेन वर्ब हो जाएगी, इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कंपनी। कंपनी क्या है, नाउन। कंपनी किसकी है, हमारी। तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वर्कर्स, पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा नाउन। अब देखिए लिंकिंग वर्ब है तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। हार्ड वर्किंग, ध्यान रखिए एक एडजेक्टिव वर्ड है, हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कितने हार्ड वर्किंग है तो ज्यादा है, तो जो एडजेक्टिव विशेषता बता दे वो एडवर्ब। देन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। और अगर ये कंजंक्शन है तो आगे जो सब्जेक्ट कब आएगा, कंपनी लिखा हुआ है देखिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की तुलना किससे हो जाएगी, वर्कर से हो जाएगी। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे वर्कर की तुलना हो रही है, हमें इस साइड पे भी वर्कर लिखना पड़ेगा। देखिए वर्कर प्लूरल है तो फिर क्या करें, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना हो जाएगा और यहाँ से दोज ऑफ कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए स्टॉपियस नहीं है कि यहाँ पे कंपनी पे स्टॉपियस देंगे, तो यहाँ पे देखिए पे स्टॉपियस नहीं है, ऑफ से बना हुआ है, तो हम भी ऑफ से बना देंगे। और दो सब्जेक्ट हो जाएगा कि ऑफ प्रीपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है फिर कंपनी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सर आपने बोला सर दिस और दीज, इनका यूज क्यों नहीं हुआ? ध्यान रखिए दिस और जो दीज होता है इनका स्टार्टिंग में ही यूज कर लेते हैं, जब सेंटेंस की शुरुआत होती है, जब पहली बार इंट्रोडक्शन किया जाता है तभी दिस और दिस कर सकते हैं। अगर इनको दोबारा इनके जिक्र हो तब दैट और दो से बनाते हैं, सिंगुलर रहेगा तो दैट से करेंगे, और अगर प्लूरल रहेगा तो दो जॉब से करेंगे। तो कैसा लगा टॉपिक आज का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।